हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का। आज की इस वीडियो में हम उदाहरण संख्या दूसरे से लेकर उदाहरण संख्या 5वें तक के सवाल को हल करेंगे। तो उदाहरण संख्या ये हमारे पास दूसरा है। यह हमसे कह रहे हैं कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारे पास x का मान हमें दे दिया है और हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास बहुपद दिया है इस बहुपद में हमें रख कर इसका मान निकालना है। बहुपद का मान हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले तो हमारे पास पहले को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले को हल कर रहे हैं। तो हमारे पास पहला नंबर क्या दिया है, हमारे पास एक तो बहुपद क्या दिया है, p में p बहुपद का नाम है और x चर में है तो यहाँ पर x दे दिया है। और हमारे पास क्या दिया है 5x² माइनस का 3x प्लस में 7 दे दिया है। और हमारे पास क्या दिया है, और हमारे पास इस x का मान मतलब इसमें जो हमारे पास बहुपद है इसमें का x का मान हमें क्या दिया है 1 दे दिया है। तब हम इसमें रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है px बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर x के जगह पर हमें क्या रखना है 1 का स्क्वायर, फिर से -3, x के जगह पर 1 रखना है, फिर से प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा px बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 का 1 स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, 5 हो गया। और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस में 7 है तो 7 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे। 7 और 5 को कितना होता है, 7 5 कितना होता है 12। 12 में से जब हम 3 को घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा 9 बचेगा। तो जो हमारे पास बहुपद का मान आ गया वो कितना आ गया 9 आ गया। ये हो गया। अब हम दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, इसमें भी हमारे पास x का मान 2 दे दिया है और ये हमारे पास बहुपद दे दिया है। तो हम सबसे पहले तो हमारे पास बहुपद दिया है, बहुपद का नाम p है और y चर में दिया है तो y हो गया। और हमारे पास क्या दिया है 3y का पावर q माइनस का 4y प्लस में अंडर रूट में 11, ये हमारे पास दिया है। तब हम इसमें रखेंगे और हमारे पास x का मान कितना दे दिया है, x का मान दिया है 2। तो हम रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 हो गया इंटू y के स्थान पर हमें 2 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर y ही है, हमने गलती से लिख दिया, यहाँ पर y है तो y का मान हमारे पास क्या दिया है 2 दिया है। तब हम y की जगह पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो ये हो गया 2, और q है तो q हो गया, फिर से -4, और y के स्थान पर हमें 2 रखना है तो ये हो गया 2, फिर से प्लस अंडर रूट 11 है तो अंडर रूट 11 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया py इजिकल टू 3 इंटू 3 का जब 2 का जब हम q करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और माइनस का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा, प्लस में अंडर रूट में 11 है तो 11 हो गया। ये हमारे पास p, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास 8 है तो 8 हो गया, फिर से प्लस में अंडर रूट में 11 है तो 11 हो गया। ये हो गया। और py बराबर क्या हो जाएगा 24 में से 8 को घटा देंगे तब हमारे पास कितना बचेगा 4 4 में तो 16 बचेगा, 16 बच गया, और प्लस में अंडर रूट में 11 है तो 11 हो गया। तो हमारे पास बहुपद का कितना मान आ गया 16 प्लस अंडर रूट 11, और यही हमारे पास बहुपद का मान आ गया। अब हम चलते हैं उदाहरण संख्या तीसरे को। ये उदाहरण संख्या दूसरा था, अब हम उदाहरण संख्या तीसरे को। यह हमारे पास उदाहरण संख्या तीसरा है। यह हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं है। मतलब सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमारे पास बहुपद दिया है, बहुपद हमारे पास एक बहुपद का नाम दे दे रहे हैं p, और यहाँ पर x चर में है तो यहाँ पर हो जाएगा x, और हमारे पास क्या दिया है x+2 दे दिया है, 2 दे दिया है। और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास -2 है और 2 है, इस बहुपद में हमें रख कर देखना है कि इसका जो मान आ रहा है वह शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही हमें बताना है। मतलब ये जो हमारे पास दिया है वह x का मान दे दिया है, मतलब जो हमारे पास शून्य का मान x का मान दे दिया है और x का मान क्या दिया है 2 दे दिया। मतलब इसी एक बार
माइनस का 2 रखकर इसमें देखेंगे कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार 2 रखकर देखेंगे कि वहाँ पर बहुपद है वो शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले तो हम माइनस का 2 रख रहे हैं इस बहुपद में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 और इधर है प्लस का 2। तो हमारे पास बहुपद क्या आ जा रहा है, हमारे पास बहुपद शून्य आ जा रहा है। तो एक हमारे पास ये हो गया, मतलब ये बात सत्य है कि यदि हम बहुपद का मान मतलब हम शून्य माइनस का 2 ले लें तो हमारे पास बहुपद जो है वह शून्य आ जाएगा। एक ये बात हो गया। अब हम दूसरे को देखते हैं, पहला था और ये दूसरा है। यदि हम पी एक्स के जगह पर हो गया और x के जगह पर हम यदि हम 2 ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पी एक्स इजिकल टू 4 आ जाएगा। तो यदि हम x का मान यदि हम 2 ले रहे हैं तब हमारे पास बहुपद जो है वह शून्य नहीं आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कि इस हम x का मान यदि 2 ले रहे हैं तो बहुपद हमारा शून्य नहीं आ रहा है और x का मान हम माइनस का 2 ले रहे हैं तब हमारे पास बहुपद का मान शून्य आ जा रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल, उदाहरण संख्या चौथा पर। ये वाला हमारे पास है वो उदाहरण संख्या 5वां है। सबसे पहले हम उदाहरण संख्या चौथे को हल करेंगे। उदाहरण संख्या चौथा हमसे कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² माइनस का 2x के शून्यक है। मतलब हमें इसमें सत्यापित करना है कि ये जो हमारे पास 2 और 0 है वह इस बहुपद का शून्यक है, यही हमें सत्यापित करना है। तो हम कैसे सत्यापित करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास बहुपद है, इसका हम नाम देते रहे हैं कि p है और ये x चर में है तो इसका x नाम दे दिए, x चर में है तो x हो गया। और हमारे पास बहुपद क्या है x² माइनस का 2x, यही हमारे पास बहुपद है और हमें यहाँ पर दे दिया है कि इसको हमें रख कर चेक करना है कि इसका जो बहुपद जो है या शून्य के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ये x का मान दे दिया है 2 और x का मान क्या दिया है 0 दिया है। तो सबसे पहले तो हम x का मान 2 रखेंगे इस बहुपद में, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 2, तो यह हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 2 दूना 4। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास बहुपद क्या आ जा रहा है शून्य के बराबर आ जा रहा है। अब हम x का मान एक बार 0 रख कर देखेंगे, तो 0 रख कर देखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है। x के जगह पर हमें शून्य रखना है तो शून्य का स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 और x के जगह पर हमें शून्य रखना है तो शून्य हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया पी एक्स इजिकल टू 0 माइनस 2 का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य, मतलब पी एक्स बराबर 0। मतलब इन दोनों मान को हम रख रहे हैं तब हमारे पास बहुपद जो है वो शून्य आ जा रहा है, मतलब इसका बहुपद जो है वो शून्य आ रहा है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने चौथा उदाहरण संख्या कर लिया, अब हम उदाहरण संख्या 5वें को हल करेंगे। 5वां हमारा उदाहरण संख्या कह रहे हैं बहुपद पी एक्स इजिकल टू 2 प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका एक शून्य ज्ञात करना है। तो हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं तो अभी आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले तो बहुपद हमारे पास दिया है पी एक्स इजिकल टू 2 प्लस 1 दिया है। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हमारे पास इसका जब शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम शून्य के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास बहुपद का क्या नाम है, वह पी एक्स इक्वल टू हम शून्य के बराबर कर दिए। अब हमारे पास इस पी एक्स का हमारे पास बहुपद का बहुपद हमारे पास क्या है, वह है हमारे पास है 2 प्लस 1 है और इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 1 और यहाँ पर भी x है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, इससे शून्य के बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को पहले इक्वल टू का इधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम इस 2 को भी इधर भेजेंगे तो इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1 बटा में 2 आ जाएगा। तो यदि हम x का मान
माइनस का 1/2 लेंगे तो इस बहुपद का हमारे पास शून्यक मिल जाएगा। बहुपद जो होगा वो शून्य के बराबर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, ये जो हमारे पास बहुपद दिया है इसमें ये मान रख कर देखिए कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए हम रख कर भी दिखा दे रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है 2 और x के जगह पर हमें क्या रखना है माइनस का 1/2 और प्लस में 1 है तो 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा माइनस का 1 और इधर प्लस का 1, तो ये हमारे पास 0 आ गया। देखिए एकदम बिल्कुल सही है कि यदि x का मान यदि एक माइनस का 1/2 ले रहे हैं तो इसका जो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। मतलब इससे हमारे पास ये जो निकला यह शून्यक है, ये हमारे पास शून्यक है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो कमेंट बताइए और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।